हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जो है पहुंचती रहेगी। तो एक चार्ट आपके सामने खुला है एक कंपनी का। क्या ज़बरदस्त चार्ट लग रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 50 रुपये से ये 300 रुपये के ऊपर चला गया, मतलब 6 गुना हो चुका है। तो बहुत बढ़िया, यहाँ पर तो बहुत लोग पैसा कमाए होंगे। तो मैं तो यही उम्मीद करूँगा, लेकिन अब आगे चलते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे ये क्या चीज़ है, 70% के इसने जो टोटल गेंस थे सब कुछ गंवा दिया है। कंपनी का नाम क्लियर है, सीक्वेंट साइंटिफिक। तो सीक्वेंट साइंटिफिक में हम देखेंगे इस वीडियो में कि क्या हुआ है और क्या करना चाहिए और चार्ट क्या बता रहा है। तो Q4 के रिजल्ट आए हैं, उसके बाद आज फिर से इतनी पिटाई होने के बावजूद बहुत लोग हैं बॉटम फिशिंग करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे तो अब इतना गिर ही गया है, अब क्या गिरेगा। तो देख सकते हैं इतना गिरने के बाद अब क्या ही गिरेगा, में 12% की और भी गिरावट आ सकती है। और ये तो हो सकता है बस शुरुआत हो, कोई कुछ नहीं जानता, रिज़ल्ट देखने पे पता चलेगा। तो क्या चल रहा है इसमें, देखिए कहानियाँ सबसे पहले चेज़ नहीं करना चाहिए। बहुत सारी स्टोरीज़ बनाई जाती हैं जब आपका बुल मार्केट होता है, जब इस तरह का फेज़ होता है तो बहुत सारी स्टोरीज़ बनाई जाती हैं। कुछ एग्जांपल बताता हूँ। सबसे पहले न्यूलैंड लेबोरेटरीज़, ये भी एक फार्मा कंपनी है। इसमें भी कहानियाँ बनी थी कि ये तो अब इनमें मार्जिन का प्रेशर आएगा नहीं और एक ही 2 क्वार्टर में कंपनी जो सब कुछ ठंडा पड़ गया, सब पता चल गया। उसके बाद दूसरी कंपनी थी सोलारा एक्टिव फार्मा। इसमें भी वही चीज़ था कि ये तो कमोडिटी कंपनी नहीं हो सकती, यहाँ पे फार्मास्यूटिकल की कंपनी है। वहाँ भी वही चीज़ है। एक और कंपनी IOLCP। तो ये सब छोटे छोटे नाम हैं। इसमें आप सीक्वेंट साइंटिफिक को भी जोड़ सकते हैं। इसमें भी अलग अलग इवेंट हुए हैं कि यहाँ पे इनका बिजनेस बाहर था, टर्की अर्की में पता नहीं कहाँ, तो उसमें भी इफ़ेक्ट पड़ा है। तो ये सारी कुछ कंपनियाँ हैं, इन सब में ही इन्वेस्टर्स ने अपने हाथ चलाए हैं। और अगर आप ये फेस दिखाएंगे, कहेंगे इसमें तो पैसा बनना चाहिए था, तो कैसे हाथ जल गया, लेकिन क्यों। तो ये कहानियाँ जो हैं चेज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टोरीज़ बनाई जाती हैं बुल मार्केट में। और जब बियर मार्केट आता है, आप इसको बियर मार्केट ही कह सकते हैं इस कंपनी के लिए। ओवरऑल मार्केट छोड़िए, इसकी बात कर रहा हूँ। बियर मार्केट इसी कंपनी में आ चुकी है। तो क्या चल रहा है इसमें देख सकते हैं खुद ही। इस किया है स्टॉक को, यहाँ ख़रीदा, यहाँ ख़रीदा, ये सब ठीक है। लेकिन जो लोग लगातार ख़रीदते हैं उसके बाद फिर एवरेज भी करना शुरू कर देते हैं कि कंपनी के लिए अब तो सब कुछ बदल जाने वाला है। तो उन लोगों को थोड़ा आगे से ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए, ये तो बात हो गई, बहुत लेक्चरबाजी हो गई। अब इसमें आते हैं, चार्ट में देखते हैं कि कहाँ पे सपोर्ट है। तो 117 118 का सपोर्ट ऐसा लग रहा है ब्रेक कर देगा ये। 117 का यहाँ पे सपोर्ट था। 100 का हमेशा एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है और चार्ट पे भी 100 का लेवल दिख रहा है। तो देखते हैं 100 को ये डिफेंड करेगा या नहीं। लेकिन 117 को हो सकता है ये आने वाले कुछ दिनों में डिफेंड करने की कोशिश करे। तो 117 और 100 ये दोनों ही आप दिमाग में रखिएगा। इसमें 107 अभी बीच में ही बंद है। तो चलिए इसके हम क्वार्टरली रिजल्ट को भी देख लेते हैं। तो ये रहे इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट। और अगर हम बात करें तो सारे फिगर लाख में है। इनकम कितनी हो रही है इस क्वार्टर में, 384 करोड़ रुपीज़। पिछले क्वार्टर में कितना था, पिछले साल मतलब कितना था, 362 करोड़ रुपीज़। तो यहाँ तो 22 करोड़ का हमें जंप देखने को मिल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। एक्सपेंसेस देख सकते हैं, रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग में कुछ कमी हो नहीं रही। यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप है, ईयर ऑन ईयर जंप है। टोटल एक्सपेंसेस भी मैसिव यहाँ पे 368 करोड़ रुपीज़ जंप कर गए हैं। तो पीबीटी कितना बन रहा है, 18 करोड़, यहाँ पे 50 लाख, 18.5 करोड़। पिछले साल कितना फिगर था, यहाँ पे 29 करोड़ कह सकते हैं इसे, और पिछले क्वार्टर में 23.5 था। तो ट्रेंड है तो देखिए क्लियर है, 29 से ये हुआ 23.5, 23.5 से 18.5। अब बहुत लोग सोचेंगे अब इसके नीचे भी जा सकता है क्या, तो डेफिनेटली जा सकता है। अब कंपनी पर डिपेंड करता है किस प्रकार से वो हैंडल करती है। देखिए इस कंपनी के साथ प्रॉब्लम ये है कि जो ये दाम बढ़ते हैं एक्सपेंसेस, ये अपने कस्टमर्स को पास ऑन नहीं कर पाएगी। तो ये जो इनके जो प्रॉफिट्स हैं डेफिनेटली इन्हीं से ही कम होने वाले हैं। और अगर जो कंपनियां हैं पास ऑन कर देती हैं अपने कस्टमर्स को, तो उनके प्रॉफिट्स में उतनी कमी देखने को नहीं मिलती। तो इसके साथ केस उल्टा है, इसके प्रॉफिट्स में कमी देखने को मिल जाएगी जब यहाँ सारे खर्चे बढ़ेंगे। और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लें तो यहाँ पे 10 करोड़ का फिगर बैठ रहा है, और जो कि पिछले साल फिगर कितना था, यहाँ पे देख सकते हैं 9 करोड़ कह सकते हैं इसे, और पिछले साल फिगर यहाँ पे 20 करोड़ 21 करोड़ था। तो आधा से भी कम हो चुका है। और EPS यहाँ पे 0.36 आ रहा है, पिछले साल काफ़ी था। तो ये तो बात हो गई कंपनी के रिजल्ट की। चलिए हम बात कर लेते हैं कि कंपनी कहाँ से फॉर्म हुई है और क्या करती है। तो 2017 में स्ट्राइड साशुन जो है कंपनी थी, इसके 2 बिजनेसेस में सीक्वेंट साइंटिफिक को एकदम अलग डीमर्ज कर दिया गया, और ह्यूमन API बिजनेस और यहाँ पे एनिमल यहाँ पे बिजनेस कर दिया गया। तो न्यू कंपनी यहाँ पे बना दी गई, ह्यूमन API बिजनेस किसके लिए, सोलारा एक्टिव फार्मा के लिए, और डीमर्जर यहाँ पे सीक्वेंट साइंटिफिक का। तो ये एनिमल हेल्थ केयर बिजनेस में काम करते हैं। और अगर बात कर लें, इंडियाज़ लार्जेस्ट एनिमल हेल्थ केयर कंपनी है ये सीक्वेंट साइंटिफिक थ्रू इट्स एनिमल हेल्थ बिजनेस
एलोवेरा। तो ये आप कुछ फैक्ट्स देख सकते हैं, कंपनी ऐसी नहीं बहुत बुरी है, लेकिन जो कहानियाँ लोग बना देते हैं कि अब तो सब कुछ अच्छा है, बहुत बढ़िया होने वाला है, ऐसा भी नहीं होता। स्टॉक प्राइस जो इतना रैली कर जाता है। चलिए कंपनी के बारे में कुछ बेसिक डिटेल। 2700 करोड़ का मार्केट कैप, इतनी गिरावट के बावजूद स्टॉक का पी 65 है। बताइए, मतलब कुछ इस पे भरोसा किया जा सकता है क्या? मतलब यहाँ पे बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे 4 टाइम्स आप कह सकते हैं लगभग। एक 336 से 102 यहाँ पे रेंज बन गया, 108 पे अभी ट्रेड कर रहा है। रिटर्न रेशियो इसकी बहुत पुअर है और इसको डेट देख सकते हैं 50% है। इंट्रिंसिक वैल्यू अभी भी 50 रुपये है। तो कंपनी में देखिए कुछ खास दम नहीं है और एक ओके ओके टाइप की कंपनी थी जिसे बहुत हाइप कर दिया गया और प्रॉफिट वेरिएशन 3 सालों में यहाँ पे नेगेटिव रहा है। तो बहुत दम वाली कंपनी नहीं है। इसका चार्ट भी देख लिया हमने, सब कुछ देख लिया। इसके हम थोड़ा प्रमोटर्स पे नज़र डालते हैं कि कितने होल्डिंग है इसमें। तो 53% के आसपास यहाँ पे होल्डिंग है और यहाँ पे सेलिंग नहीं कर रहे हैं प्रमोटर, सेलिंग कर रहा है। FII जो कि 14% तक पहुँच गए थे यहाँ पे, वो अब सीधे 6% पे आ गए हैं। तो आपको पता चल रहा होगा ये बेच किसको रहा है। तो ये टोपी पहना रहे हैं यहाँ पे रिटेलर्स को। पब्लिक जो है 30% थी, अब आज जाके 39% है, 9% बढ़ गई है। यहाँ पे DIIs भी 2.5% से घट के 2% हो गए हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान देने वाली होती है। अब इस पे, इस ट्रेंड पे भी थोड़ा नज़र रखा करिए कि कौन बेच रहा है कौन खरीद रहा है। कोई मजबूत आदमी बेचेगा तो उसके सामने खरीदने का कोई मतलब बनता नहीं है, एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म, जब तक वो आदमी वापस आके इसको खरीदना ना चालू कर दे। तो कंपनी के मेरे ख्याल से फाइनेंशियल बहुत अच्छे नहीं है, जैसा मैंने बताया रिटर्न रेशियोज़ काफ़ी वीक हैं, तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। बहुत लोग टेम्पटिंग हो जाएंगे यहाँ पे कि 100 रुपये पे आ चुका है, अब इसमें से क्या ही लूज़ होगा। तो अगर 100 से देखिए 50 पे आया तो 50% वेल्थ इरोड हो जाएगा। और ये डिपेंड करता है कि माहौल कैसा सुधरता है, कंपनी कैसा परफॉर्मेंस करती है, बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। इतना अगर दिमाग में टेंशन न लेना हो तो अच्छी कंपनी को चुनिए। जैसे इस सेक्टर की अगर बात कर लें, यहाँ पे फार्मा सेक्टर में आ जाते हैं। डिवीज़ लेबोरेटरीज़ में गिरावट देखने को मिल रही है, ग्लैंड फार्मा में देखने को मिल रही है। इन दोनों को उठाइए आप, इसको छोड़िए। और अगर बात कर लें छोटी कंपनी में, तो ग्रैनुअल्स इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, ये भी एक ज़बरदस्त कंपनी है। तो बात कर लेंगे इन सारी कंपनियों की। तो देखिए यही चीज़ मैंने पहले भी कहा था कि कहानियों से बचिए। न्यूलैंड लेबोरेटरीज़, यहाँ पे ये हो गई सीक्वेंट साइंटिफिक, उसके बाद आपकी सोलारा एक्टिव फार्मा। तो ये सब IOLCP, इन सब तरह की कहानियों में देखिए अगर आप एकदम नीचे खरीदे हैं तब तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, लेकिन जब कहानियाँ बनने लगती हैं एकदम आखिरी में तो प्यारे रिटेल इन्वेस्टर्स में फंसने लगते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने की मेरी सलाह होगी। बहुत अच्छी अच्छी कंपनियाँ पड़ी हैं, बहुत सैकड़ों कंपनियाँ पड़ी हैं, तो ज़रूरी नहीं है सारी कंपनियों में हम अपना पैसा लगा के यहाँ पे जलाएं उसे। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी हो वीडियो तो शेयर कर दें दोस्तों से, ताकि और भी लोग देख पाएंगे, और वीडियो को लाइक भी कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।